बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। तो गाइज आज की इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप सच में रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिए। तो आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया जाएगा, ठीक है। और इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया जाएगा उसको समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैंने इसको समीकरण के रूप में बना लेते हैं। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको क्या समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण के रूप में मैंने इसको बदल लिया। अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो क्या करना है कि आपको कोई एक समीकरण को आपको उठाना है, ठीक है। आप समीकरण 1 उठा लीजिए या समीकरण आप 2 उठा लीजिए, आपको किसी न किसी एक समीकरण को उठाना पड़ेगा। तो चलिए हम समीकरण नंबर 1 को ही उठा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से। समीकरण आपका 1 क्या है, तो समीकरण 1 है कि x + 2y = 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x + 2y = 3 आपका समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से कोई एक चर का मान निकालना है। क्या है, क्या करना है, कोई एक चर का मान निकालना है। आप x का निकालिए या y का निकालिए, कोई एक चर का मान निकालिए, x का निकालिए या y का निकालिए। तो मैं यहाँ पर x का निकालता हूं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर x है ना, तो क्या करेंगे, x इस प्रकार लिख लेंगे और जो ये 3 है और आपका जो इधर प्लस में 2y है इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो माइनस में 2y मैंने इस प्रकार लिख लिया, ठीक है। तो x का मान जो आपका निकला, क्या निकला है, 3 - 2y। क्या निकला है, 3 - 2y। आपको यहाँ पर घेर लेना है, ठीक है। अब आपको जो x का मान जो ये निकला है, इस x के मान को आपको किस में पुटअप करना है, तो समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 में आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से आप लिखते हैं कि x का मान लिखना पड़ेगा आपको, क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमने यहां पर लिख लिया कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण आपका 2 क्या है, 7x - 15y = 2 है, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख लेता हूं कि 7x - में 15y = में 2, ठीक है। समीकरण 2 को मैंने लिख लिया। अब आपको जो जहां पर x है वहां पर आपको x का मान क्या है, 3 - 2y, इतना आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए मैंने रखता हूं, 7 है तो 7 लिख लिया और x के स्थान पर आपको क्या रखना है, 3 - 2y रखना है। तो आप लिख लीजिए 3 - 2y और आपको क्या है, माइनस में 15y है, 15y और = में 2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ये 7 से इस सभी में मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। किस हो गया, और माइनस है तो माइनस 7 में जब 2y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। और माइनस में 15y है तो 15y इस प्रकार लिख लीजिए और = में 2 है तो 2 लिख लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि 21 और ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस में जुड़ जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा, 15 और 14 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29y = में 2 है, 2 लिख लेते हैं। अब ध्यान दो, आपको यहाँ से y का मान निकालना है। क्या करना है, y का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 21 है तो 21 को इसी पक्ष में रहने दो, ये 2 है इस पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना, माइनस में, और -29y इस पक्ष में आएगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में 29y हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको यहाँ से y का मान निकालना है। क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, y = कितना कर देंगे, 21 में 2 गया, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 और ये y और ये गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो 29 बट्टा में हो जाएगा। तो y का जो आपका मान निकला वो कितना निकला है, तो y का मान आपका जो निकला है 19/29। कितना निकला है, 19/29।
अब आपको y का तो मान निकल गया, अब आपको क्या करना है, y का मान आपको समीकरण यहाँ पर इसको समीकरण आपको 3 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, चलिए इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब y का जो मान निकला है आपको समीकरण नंबर 3 में रखना पड़ेगा ताकि x का भी मान निकल जाए। अगर आप y जो है यहाँ पर y का मान रख देते हैं तो आपका x का मान निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका ये y का मान निकला है, इस y के मान को आपको समीकरण नंबर 3 में रखना पड़ेगा। तो चलिए तो लिखना पड़ेगा कि y का मान, क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण आपको 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। और आपका समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है x इजिकल टू 3 - 2y। क्या है समीकरण 3, x इजिकल टू 3 - 2y है, यही न है आपका। और y का मान कितना है, तो y का मान जो है 19/29 है। तो आप लिख लीजिए x इजिकल टू 3 - 2 और बट्टा में कोष्टक के अंदर कितना हो जाएगा, 19/29 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x इजिकल टू 3 माइनस में इससे गुणा कर दीजिए, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 और बट्टा में 29 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बट्टा में 1 लेके इसके एलसीएम लेंगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 में 3 से गुणा करेंगे 29 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 2 8, 19 तिया 87, 29 तिया 87, सॉरी दोस्तों 29 तिया 87, माइनस में अब आपका ये 38 हो जाएगा। तो आपका जो x का मान आएगा कितना आ जाएगा, 87 में 38 घटा देंगे तो 17 में 8 गया 9 हो जाएगा, और ये बच्चा आपका 7 में 3 गया 4 हो जाएगा, बट्टा में 29 हो जाएगा। तो आपका जो x का मान आया है वो कितना है, तो 49/29 आया है। x का मान आपका 49/29। तो इस रैखिक समीकरण युग्म का हल कितना हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 49/29 और y का मान आपका कितना है, y का मान 29/19 है। यही आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर होगा x का मान 49/29 और y का मान 19/29 हो जाएगा।